करना है, उनका होना है, ये कभी नहीं सोचता है। इसलिए इस मन को अगर सुधारना है तो सत्संग सुनिए, और बिना सत्संग सुने आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है बंधुओं। बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आप कितना ही कीर्तन गा लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, कितना ही कुछ भी कर लीजिए, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको कथा की शरण में जाना पड़ेगा, कथा ही सुनना पड़ेगा। कथा से ही जीवन की व्यथा मिटती है मेरे भाई बहन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान के प्रति, आपको सत्संग के प्रति, कथा के प्रति अगर श्रद्धा है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होना है। इसलिए जहां भी अवसर मिले आपको कथा श्रवण करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। कोई बुलाए ना बुलाए, कभी नहीं, बिना बुलाए आपको 3 जगह आसानी से जा सकते हैं। एक, सत्संग में प्रेम से जाइए बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के, और एक मंदिर में जाइए बिना बुलाए, और तीसरा अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए। और बाकी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिना बुलाए और कहीं चले गए आप तो वहां सम्मान नहीं होगा, और सम्मान नहीं होगा तो आपको अपमान लगेगा, आपको अपमान लगेगा तो आपके मन में पीड़ा होगी, और वो फिर आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए वहां मत जाइए जहां आपके जाने से कोई प्रसन्न ना हो। विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए वहां मत जाइए जहां आपको नहीं बुलाया गया। संसारी संबंधों में, रिश्ते नातों में आबती ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, जाए कंचन बरसेनी, तुलसी तहाँ न जाइए, जाए कंचन बरसेनी। यदि हमको किसी ने नहीं बुलाया तो हमको वहां नहीं जाना है, भले वहां सोना भी बरस रहा हो, हमारे लिए बेकार है। तो जीवन में भगवान की जहां भी ये पावन कथाएं श्रवण करने को मिले, आपको बिना बुलाए दौड़ के जाना चाहिए, प्यासी के समान। धावंती रस लंपटः, धावंती रस लंपटः। भागवत महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं, जिनको प्यास है भगवान को पाने की, जिनको लगन है भगवान को प्राप्त करने की, जिनकी इच्छा है भगवान को अपना जीवन समर्पण करने के लिए की, भगवान का होने की, उसको दौड़ करके प्यासे की तरह इस पवित्र यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में शामिल हो जाना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। इसके बिना जीवन नहीं सुधर सकता है, इसके बिना जीवन नहीं बदल सकता है, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए इस ज्ञान में डुबकी लगाइए, इस ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाइए, इस गंगा में अपने मन को नहलाइए, स्नान कराइए, स्वच्छ भी होगा, पवित्र भी होगा, और सारी टेंशनों से ये तुरंत ही मुक्त भी होगा। इसलिए यहाँ स्नान कराना जरूरी है, यहाँ स्नान कराना बहुत जरूरी है। इसलिए जहां अवसर मिले आपको प्रेम से सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, धनु पुत्रो महाराज, धनु नाम के राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम, 2 पुत्र थे।
दोनों ने इच्छा की, दोनों भाइयों ने, कि हमको संसार को जीतना है, हमको दुनिया पे राज करना है, हमको दुनिया को अपनी मुट्ठी में बस में करना है, हमको इस दुनिया का भगवान बनना है, मालिक बनना है, जगतपति बनना है। ऐसी इच्छा करके ये तपस्या करने लगे जल में। पूरा शरीर जल में डुबो दिया, केवल गर्दन बाहर थी और कठोर तप करने लगे। रंभ ने भगवान अग्नि देवता का ध्यान करके की तपस्या, और करम्ब ने वरुण देवता का आश्रय लेकर के की तपस्या। जब भी आप पूजा करें, जब भी आप भगवान का भजन करें, यज्ञ करें, होम करें, सत्यनारायण की कथा सुने, रुद्राभिषेक कराएं, माला जाप करें, भले ही आप 1 सेकंड करें, लेकिन पूरा मन से करें, पूरे ध्यान से, पूरी समर्पण गति से, पूरे होकर के, पूरा भगवान के होकर के करना है आपको भगवान का भजन। राधा और मीरा की तरह इन्होंने क्या किया जीवन में? साधारण थे ये, पर इन्होंने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया मीराबाई ने। इसलिए भगवान का जब भी आपको अवसर मिले सेवा करने का, जब भी मौका मिले, उसको स्वर्णिम समय मान करके, स्वर्णिम अवसर मान करके भगवान के आश्रित हो जाइए। और वो दर्द होना चाहिए भगवान को पाने का, भगवान को देखने का, भगवान से बात करने का, भगवान का दर्शन करने का। ये कभी मन में आता है कि हम मंदिर में जाकर के कहे भगवान से, भगवान हमको दर्शन दे दो, आपकी बहुत याद आ रही है? नहीं, हम तो भगवान से लिस्ट बना के जाते हैं भगवान के मंदिर में कि हमको बेटा दे दीजिए भगवान, बहू को बेटा नहीं है, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारा मकान चल जाए। ये नहीं मांगना चाहिए भगवान से। भगवान का भजन करने के बाद में मांगना है तो ये मांगना है कि भगवान तेरा दर्शन कब होगा, तू मुझे कब अपनाएगा, मैं तेरी भक्ति ठीक से तेरा भजन कर पा रहा हूं कि नहीं, ये मुझे कब बताएगा तू। वो दर्द होना चाहिए, वो तड़प होना चाहिए, वो आस होना चाहिए, वो जिज्ञासा होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए भगवान को पाने की। पीड़ा, कष्ट, एक कमी रहे आपके जीवन में कि मैंने सब कुछ किया, इस जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत दुनियादारी देखी, लेकिन मैंने भजन नहीं किया, भजन नहीं किया मैंने, तो सब कुछ प्राप्त करके भी आपने कुछ प्राप्त नहीं किया मेरे भाई बहन। अगर भगवान को नहीं जाना, भगवान का भजन नहीं किया तो सब कुछ पा लिया आपने, लेकिन समझिए वो पाकर भी कुछ भी नहीं पाए आप। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मान बड़ा सम्मान बड़ा, यश कीर्ति जग में उपजी है, पर तुलसी हरि भजन बिना, तुलसी हरि भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी बहुत सुंदर है, एक स्त्री बड़ी रूपवान है, बड़ा सुंदर कपड़ा पहना है, पूरा शरीर लक्ष्मी की तरह जगमगा रहा है, पूरा उसका श्री देवी माता लक्ष्मी की तरह जगमग कर रहा है, इतना श्रृंगार किया हुआ है, देखते ही जो देखा वो देखते ही रह गया उस स्त्री को, इतनी सुंदर थी। पर जब चेहरे पर, मुखारबिंद पर जब उसकी नजर गई देखने वाले की, तो नाक ही नहीं थी, तो सारा श्रृंगार बेकार है। आपके पास सब कुछ है लेकिन भगवान का भजन नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो सब बेकार है मेरे भाई बहन। इसलिए स्वीकार करो कि सब कुछ पाकर भी
हमने कुछ नहीं पाया। और जिसको पाने के बाद में कुछ पाना शेष नहीं रहता है वो भगवान है। जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है वो भगवान है। उसको पाइए, उसको जानिए, उसके होइए, उससे नाता जोड़िए, उससे संबंध बनाइए, वो कल्याण करेगा। वो इंतजार कर रहा है आपका कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी संतान मुझसे दूर हो गई है, मुझे भूल गई है। भुला दी है हमने उसको। तड़प भगवान को प्राप्त करने की, लगन भगवान को प्राप्त करने की, जिज्ञासा, आशा भगवान को प्राप्त करने की आपके अंदर जिस दिन पैदा हो गई, उस दिन समझिए कि आपका संबंध भगवान से जुड़ गया। प्रेम आपका प्रकट हो गया भगवान के प्रति। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर भले आप जीन्स पहनिए, फिर भले आप साड़ी पहनिए, काला पहनिए, नीला पहनिए, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, गृहस्थी हो, संत हो, कोई भी हो, मेरे भाई बहन, अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ गई और उनसे प्रेम हो गया, उनके लिए आपके हृदय में जगह बन गई, वो याद आने लगे, तो समझिए आप सबसे बड़े संत हो गए। भगवान जब तक दूर है तब तक ही हम असंत है और अशांत है। कभी शांति नहीं मिल सकती हमको अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो कभी शांति जीवन में नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवान को जानिए, भगवान को अपनाइए, भगवान के हिसाब से चलिए, भगवान के प्रति प्रेम जगाइए। मीरा की तरह, राधा की तरह, कबीरदास की तरह, सूरदास की तरह, रहदास की तरह आप भगवान के होइए। एक राधा एक राधा एक मीरा